नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में, जो कि हिस्सा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा अब तक। टॉपिक है हमारा कि दुबई में देखिए हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। अब बारिश की वजह से पूरा दुबई जो है पानी पानी हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दुबई में एक दिन में ही इतनी बारिश हो गई जितनी पूरे साल में होती है। तो पहले इस आर्टिकल को हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी जो वजह है उसको हम समझेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में हमारे सवाल आ सकता है। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है तो आ सकता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख लो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यूएई में भारी बारिश की वजह से यूएई में हुई भारी बारिश की वजह क्लाउड सीडिंग हो सकती है। तो अभी हम समझेंगे क्लाउड सीडिंग क्या होती है। ठीक है, और पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें छोटे विमान बादलों के बीच गुजरने के दौरान विशेष केमिकल का छिड़काव करते हैं जिससे बारिश होती है। कैसे होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सोमवार से शुरू होकर मंगलवार को पूरे दिन बहरीन, ओमान, कतर और सऊदी अरब में भी बारिश हुई, लेकिन यूएई में बारिश तेज थी। समाचार एजेंसी जो है WAM ने इस मौसम की ऐतिहासिक घटना कहा, जो 1949 में आंकड़ों का एकत्रीकरण शुरू होने के बाद अब तक की सबसे ज़्यादा बारिश है, ऐसा इन्होंने दावा किया है। ठीक है, अच्छा बारिश कितनी हुई है, थोड़ा डेटा देख लेते हैं। अब इन्होंने क्लाउड सीडिंग करी क्यों, पहले ये देखो आप लोग। यूएई ने अपने घटते भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए, इनका जो ग्राउंड वाटर था वो काफ़ी नीचे चला गया था, क्योंकि नदी बदी वैसे भी नहीं है तो पानी तो आवश्यकता है ही, तो इनका जो भूगर्भ स्तर था वो काफ़ी नीचे चला गया। तो इन्होंने सोचा कि लाओ ऐसा करते हैं, बारिश कराते हैं, इससे हमारा जो वाटर लेवल है वो बढ़ेगा, और इसके लिए इन्होंने सहारा लिया क्लाउड सीडिंग का। अब हुआ क्या कि यहाँ पर जो है 24 घंटे में 5.59 इंच बारिश हो गई, जबकि औसतन जो दुबई में बारिश होती है वो होती है 3.73, यानी दुबई में एक साल में बारिश होती है 3.73 और एक ही दिन में कितनी हो गई 5.59। तो ये जो है वजह रही जिसकी वजह से चारों ओर पानी वानी भर गया। अब हम अपने मेन टॉपिक पे वापस आते हैं, जो हमें यहाँ देखना है कि आखिरकार क्लाउड सीडिंग होती क्या है, उसमें कौन कौन से केमिकल यूज़ होते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक रहेगा, समझ लो, पेपर में आ सकता है। अब यहाँ पर आप इस डायग्राम से इसको पूरा समझ लीजिए कि आखिरकार क्लाउड सीडिंग कैसे होती है। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि क्लाउड सीडिंग हम कहाँ करते हैं। क्लाउड सीडिंग हमेशा ऐसे इलाकों में की जाती है जहाँ बारिश कम हो, जहाँ पर बारिश जो है वो कम हो, यहाँ पर पानी बहुत कम बरसता है। बादल होते हैं बट पानी बरसता नहीं है, तो बारिश कम हो रही है। अब देखिए, जहाँ पर बादल ही नहीं है वहाँ पर क्लाउड सीडिंग नहीं हो सकती, ये भी समझ लो। तो क्लाउड सीडिंग केवल वहीं होगी जहाँ पर बादल हो लेकिन पानी ना बरस रहा हो। तो हम क्या करते हैं, हम क्लाउड सीडिंग करते हैं। कैसे करते हैं, हम एक हवाई जहाज़ को बादलों के बीच ले जाते हैं और फिर इस हवाई जहाज़ से छोड़ा जाता है विशेष प्रकार का रसायन। रसायन क्या होता है, वो होता है सिल्वर आयोडाइड या फिर ड्राई आइस, जिसे हम कहते हैं शुष्क बर्फ़। शुष्क बर्फ़ को क्या कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको शुष्क बर्फ़ कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है। तो हम बादलों के बीच क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइड को छोड़ देते हैं। अब जैसे ही सिल्वर आयोडाइड हम छोड़ते हैं, उससे दो तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या होती है, यहाँ पर देख लो, ये पूरा डायग्राम ये यहाँ पर बताया गया है। पहला जो चीज़ होती है यहाँ पर वो ये कि जैसे ही हम यहाँ पर ड्राई आइस छोड़ते हैं या सिल्वर आयोडाइड छोड़ते हैं, तो जो गैसियस स्टेट में है पानी, जो भाप के रूप में है पानी, उसके साथ केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन करने के बाद ये जो ड्राई आइस है, जो सिल्वर आयोडाइड है, ये भाप में जो पानी मौजूद है उसको कंडेंसेट करना शुरू कर देता है, उसकी कंडेंसेटिंग शुरू कर देता है। ठीक है, यानी उसका संघनन प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। संघनन प्रक्रिया होने से जो पानी जो था, जो भाप रूप में था, वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, क्योंकि ड्राई आइस अपने आप में बहुत ठंडी है। तो जैसे ये ठंडा होने लगता है, वैसे ही क्या होता है, जो भाप के रूप में पानी था वो ठंडा होकर के क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। समझे, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा लिक्विड, यानी पानी के फॉर्म में आ जाएगा। जो अभी भाप के रूप में था यहाँ पर, वो पानी के फॉर्म में आ गया, और पानी के फॉर्म में आएगा तो भारी हो जाएगा। अब जब तक भाप के रूप में था हल्का था, अब पानी के रूप में आ गया तो भारी हो गया, और भारी हो जाएगा साथियों तो क्या होगा, जैसे ही भारी हो जाएगा वैसे ही रेन के फॉर्म में धरती पर बरसने लगेगा। बात समझ रहे हैं, ये देखो रेन हो रही है यहाँ पर। तो इसी विधि से होती है क्लाउड सीडिंग। तो क्लाउड सीडिंग अब देखिए, चूंकि दुबई में हुआ है तो ये एक हॉट टॉपिक है, और हॉट टॉपिक है तो यहाँ से पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा है। छोटा सा टॉपिक था, इसलिए मैंने सोचा डायग्राम के थ्रू आपको बता दिया जाए। इंपॉर्टेंट है, पेपर में याद रखिएगा, यहाँ से एक सवाल मिल सकता है। अब भी कोई डाउट रह गया हो, कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।